क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 लिखा है। ठीक है, चलो भाई इसको भी समझते हैं। पहले स्टेप क्या करेंगे अपन, जो पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई, तो क्या है बेटा आपका पास √2 × 5 √2 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में याद रखना रूट वाले का रूट में मल्टीप्लाई होता है, √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 आएगा, इंटू 5 का 5, तो ये हो जाएगा 2 5 × 10 हो गया। अब सेकंड नंबर देखेंगे कि जो आपका मिडिल नंबर क्या है, प्लस का 7x है। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, टेबल देखना है कि टेबल में 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 2 5 × कितना हो जाएगा 10। इन्हीं को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 7, तो 2x याद रखना है, आ रहा है भैया 2x प्लस 5x = कितना 7x। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। चलो अब इसकी जगह अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें, यह √2x² प्लस, अब इस 7x को क्या लिख देंगे बेटा, 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, एक बार और समझ लीजिए, आपको ये देख लीजिए इस साइड में क्या करा अपन ने बेटा, कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई करा, √2 का इंटू √2 में करा तो 2 आया, 5 का 5 आया, तो ये हो जाएगा 2 5 से कितना होगा 10 होगा। फिर सेकंड नंबर अपन को देखेंगे, मिडिल नंबर हमारा क्या है 7x था, तो अब देखेंगे टेबल में तो 10 किसके टेबल में आता है 2 का, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इन्हीं नंबर को प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 7, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो उसके बाद क्या करा मैंने, फिर जो हमारा 7 था इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 2 5 × 10 हो रहा है और दोनों को ऐड करूँगा तो 7 हो रहा है। ठीक है, अब 2 2 के पेयर देख लेते हैं, इसका 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो ये √2 है, ये 2 है, तो ये तो कॉमन आ ही नहीं सकता, ये x है, ये x², तो x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा, ये √2 और ये बचेगा x और ये बचेगा आपके पास 2। ठीक है, अब आपको माइंड में बिठा लेना कि जो फैक्टराइजेशन मेथड, जो गुणनखंड विधि जो होती है, इसमें आपके दोनों ब्रैकेट बेटा सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा इसके लिए, अब देखते तरह सेम आ रहा है कि नहीं, तो इधर आ जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस यहाँ बचेगा √2 = 0। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं। अब मैंने चेक किया कि मेरे दोनों ब्रैकेट बेटा सेम नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 2 जो लिखा है इस 2 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इस 2 को आपको तोड़ना पड़ेगा। आया सभी को समझ में, यहाँ तक कि नहीं आया। ठीक है, अब 2 को किस तरीके से आप ब्रेक करोगे, तो आप देखो दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 जो है इस 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 × √2। ठीक है, जैसे ये 2 लिखा, 2 को अपन को क्या लिखना पड़ेगा, √2 × √2। ठीक है, रूट से रूट ये कैंसिल हो जाता है तो आंसर 2 आता है। ये तो रीज़न पता है ना आपको सभी को, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यों ब्रेक कर रहा हूँ ये रीज़न पता है ना, इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है। दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए इसलिए मुझे उस 2 को क्या लिखना पड़ेगा, √2 × √2। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब समझना कि कैसे दोनों को ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, √2x² प्लस √x प्लस 5x प्लस, ये तो आपको समझ में आया कि अपन ने क्या करा, इस 7 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अपन ने चेक किया कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा। अब दोनों ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, या सिंप्लीफाई करना, तो ये लिखा √2x², इस 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 × √2 और ये वाला x प्लस आपका ये 5x प्लस 5 √2 = 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया, क्योंकि √2 का इंटू √2 में करूँगा तो 2 आएगा। इसके रीज़न में बता चुका हूँ, अपन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके ब्रैकेट मुझे कैसे लाना, सेम लाना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सेम हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले अल्फ़ाबेट में चेक किया तो भैया x दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा मैंने √2 इधर भी है, √2 इधर, तो √2 भी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट, अब क्या करेंगे बेटा, तो इसमें ये √2 है, ये √2 बाहर आ गया, इधर x कितने, तो इधर x, तो x आ गया।
प्लस का प्लस, इधर रूट टू कितने हैं, 2, एक बाहर आ गए तो क्या बचा, ओनली आपके पास रूट टू और एक्स एक ही है, प्लस इस साइड में देखो ये 5 ये 5, तो दोनों में क्या आएगा कॉमन, 5 आ जाएगा, फिर ये बचेगा एक्स प्लस ये वाला रूट टू इक्वल 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा देखो ये ब्रैकेट सेम करने के लिए अपन ने क्या करा, इस 2 को क्या ब्रेक करा, रूट टू इंटू रूट टू, क्योंकि रूट टू का इंटू रूट टू में करूँगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों को आपको साथ लिखना है, इन ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को साथ में, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2। ठीक है, उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा, रूट 2 ये x प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल -5 अपॉन रूट 2। तो ये निकल गया इसके क्या बेटा, 0 से निकल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बता दी है।